स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नेक्स्ट जेन मोंक पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दास्तान जिसे सुनकर रूह कांप उठती है। ये कहानी है एक गांव की। गांव जहां सुबह का सूरज खेतों पर सुनहरी किरणें बिखेरता है, जहां बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, जहां शाम को चौपाल पर बुजुर्ग अपनी कहानियां सुनाते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है, पर हर गांव की दीवारों के पीछे कुछ चुप्पियां भी छिपी होती हैं। उसी गांव में रहती थी मनप्रीत कौर, सिर्फ 17 साल की, पढ़ाई में होशियार, हंसी में मासूमियत और आंखों में सपनों का समंदर। वो अक्सर अपनी मां से कहती, मां, एक दिन मैं बड़ी होकर टीचर बनूंगी ताकि हर बच्चा पढ़ सके। पर किस्मत ने उसे वो दिन देखने ही नहीं दिया। उसके जीवन की कहानी वहीं खत्म हो गई जहां से उसके सपने शुरू हुए थे। ये कहानी सिर्फ मनप्रीत की नहीं है, ये हर उस बेटी की है जिसके सपनों को शक और इज्जत के नाम पर तोड़ दिया जाता है। मनप्रीत का बचपन साधारण था, लेकिन उसके सपने बड़े। स्कूल की सबसे होशियार लड़की, जिसे उसके दोस्त प्यार से प्रीत बुलाते थे। कक्षा में जब टीचर सवाल पूछते तो सबसे पहले हाथ उठाती। उसके ख्वाब किताबों में नहीं, उसके चेहरे पर झलकते थे। माँ हमेशा उसका साथ देती, बेटी खूब पढ़, मैं तेरे लिए जो भी होगा करूंगी। लेकिन पिता जातिंदर का स्वभाव कुछ अलग था। वो सख्त, गुस्सैल और शक से भरा इंसान था। मनप्रीत के लिए दुनिया सिर्फ किताबें नहीं थी। वो खेतों में तितलियों को पकड़ना चाहती थी, अपनी सहेलियों के साथ हंसना चाहती थी और कभी कभी चुपके से आसमान को देखती और सोचती, क्या मैं भी एक दिन इन परिंदों की तरह आजाद हो पाऊंगी। जतिंदर के मन में शक का जहर धीरे धीरे गहराता गया। गांव के लोग कानाफूसी करते, आजकल लड़कियां बिगड़ रही हैं, कहीं मनप्रीत किसी से बातें तो नहीं करती। ये बातें जातिंदर के दिल में तीर की तरह चुभती। वो घर लौटकर मनप्रीत से सवाल करता, कहां गई थी, किससे बात कर रही थी, तेरे फोन में क्या है, तेरा चेहरा क्यों चमक रहा है। मनप्रीत रोकर कहती, पापा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं बस पढ़ाई करना चाहती हूं। पर जतिंदर को विश्वास नहीं था। उसकी नजरों में बेटी अब सिर्फ शक की परछाई थी। मां बार बार समझाती, मत कर इतनी सख्ती, ये अभी बच्ची है। लेकिन मां की आवाज पिता की जिद के आगे दब गई। शक्कक का बीज जहरीला पेड़ बन चुका था और वो पेड़ जल्द ही मनप्रीत की जिंदगी को निगलने वाला। शाम का समय था, आसमान लाल हो चुका था और हवा में अजीब सी चुप्पी थी। जातिंदर ने फैसला कर लिया। उसने मनप्रीत को बुलाया, चल मेरे साथ। मनप्रीत के हाथ बांध दिए गए। वो कांप रही थी। पापा, मैं सच कह रही हूं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मां उसके पैरों में गिर पड़ी। जातिंदर ने उसके भी साथ ले लिया। पहले उसको लगा कि वो उसको सिर्फ डराना चाहता है। नहीं, ऐसा मत करो, वो तुम्हारी बेटी है। लेकिन उसकी की आंखों में सिर्फ शक और गुस्सा था। वो मनप्रीत को खींचते हुए नहर तक ले गया। नहर का पानी उस दिन असामान्य लग रहा था, गहरा, तेज और डरावना। मनप्रीत की आंखों में आंसू थे, उसके होंठ कांप रहे थे। मां, बचा लो मुझे। और फिर एक जोरदार धक्का, पानी के छींटे हवा में फैले, आवाज आई और सब खामोश हो गया। मां की चीख गूंजती रह गई गांव की गलियों तक। अगली सुबह गांव में खामोशी छाई थी। लोग कहते थे, नहर के पास किसी लड़की का दुपट्टा मिला है। बलबीर बैठा था, न कुछ बोला, न किसी की तरफ देखा, बस आसमान की तरफ देखता रहा, जैसे जवाब वहीं छिपा हो। कुछ दिनों बाद उसने गांव के चौपाल में जाकर कहा, मैंने अपनी इज्जत बचाई है। पर क्या सच में उसने इज्जत बचाई थी, या उसने अपनी सबसे बड़ी पूंजी, अपनी बेटी, खो दी थी, जिस पर गांव के लोग आज भी बहस करते हैं। कुछ कहते हैं उसने सही किया, तो कुछ कहते हैं इसके अलावा भी कई रास्ते थे। कभी कभी हमें लगता है कि सजा देना ही समाधान है, पर क्या किसी को मिटा देना उसकी गलती मिटा देता है? मनप्रीत जैसी बेटियां वो सिर्फ एक इंसान नहीं होती, वो उम्मीद होती हैं जो गलत रास्ते से भी वापस आ सकती हैं। अगर किसी से गलती हो जाए तो सजा नहीं, समझ, प्यार और भरोसा देना चाहिए। एक पिता अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में कभी कभी वही सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। सवाल यह नहीं कि वो सही था या गलत, सवाल यह है कि क्या कोई और रास्ता नहीं था। क्योंकि रिश्ते नफरत से नहीं, सिर्फ मोहब्बत और माफी से बचाए जा सकते हैं।